गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। गुड Good इवनिंग evening. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कपिश। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening. गुड इवनिंग बेटा। ऋषभ, Yes, sir. क्लास स्टार्ट करें बेटा। हाँ जी, sir. Good evening, sir. सभी को गुड इवनिंग बेटा। सभी को प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लेट्स स्टार्ट द क्लास। लास्ट टाइम 20th किया था ऋषभ। हाँ जी, sir. 20th क्या था? फिर 32. 22 कर लिया।
32 कर लिया था 20 के बाद। अच्छा अच्छा, वो तो कंटिन्यूशन में हो गया ना। 22 देख, एरिया इज 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, सरफेस टेंशन इज जो अब W आएगा S × 2A आएगा। 2 क्यों आया ऋषभ? और दोनों साइड्स। हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो बच्चे S इज 40 × 10⁻³ दिस इज 40 × 10⁻³ 1600 × 10⁻⁶ into 2 3200। Sir, 4 My into 10⁻³ ओहो, दोनों ही 40 ले गया बेटा मैं, नवकरण सॉरी। अब ठीक है बेटा नवकरण? हाँ जी सर। दिस इज सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी जो होती है प्रोपोर्शनल टू एरिया होती है। फॉर हाफ एरिया सरफेस एनर्जी भी आधी हो जाएगी। कोई इतराज? कोई इतराज नवकरण? No sir. आगे बढ़े। सर वैसे एरिया सीधा भी तो डाल के दिखता ही था क्या कि मतलब? हाफ हो जाएगा। एरिया सीधा भी तो डाल ही सकते थे, हाफ हो गया तो। हाँ हाफ एरिया डाल दो। ओके। W2 इज S × 2A/2, ऐसे डाल दो। हाँ जी। तो मैंने लिखा कि गिवन एरिया के लिए अगर इतनी है, आधे के लिए आधी, सीधी लिख दी, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं ठीक है। हाँ मैं वैसे पूछ रहा हूँ बेटा। 24 कहता 2 नैरो लिम्स, ये तो कर लिया था यार अपना। हेलो नवकरण। यस सर। cos θ1 ले लेना, गिवन नहीं है ना? हाँ जी सर। इसमें क्या दिक्कत है यार, सिर्फ वैल्यूज ही डालनी है। पहले भी किया था ना सर ऐसा सा क्वेश्चन। हाँ किया था यार, या हाँ जी सर। ये आपकी तरफ से डाउट आया, देखो क्यों आया। ऐसा पहले सर भी हो मेरा चुका है। आंसर नहीं आ रहा था, उसका भी नहीं आ रहा था, इसका भी नहीं आ रहा था। और वैल्यूज डाल के जो आ जाए ठीक है, करना तो ऐसे ही है। हाँ जी सर। आगे बढ़े। हाँ जी सर। ये नोट हो गया 24, देखो आराम से। हाँ जी सर, हो गया नोट। 25 कहता ग्लास ट्यूब ऑफ 1 mm bore is dipped vertically into the container of mercury.
radius is what must be gauge pressure का क्या मतलब होता है या हाँ सर नेट प्रेशर क्या आएगा नेट प्रेशर मींस विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आसान भाषा में कोई इतराज नहीं सर कहता what must be gauge pressure in the tube to below the hemispherical bubble रो है 13,600 सरफेस टेंशन है या क्या आएगा देखो जब हमने काउंट किया था तो क्या आया था ये आया था अब इसको काट दो दिस इज गॉज प्रेशर देखो वैल्यू डल जाएगी हाँ जी सर करो फिर आगे सर कर लिया मैं कोई है तो नहीं वेटिंग रूम में Kita, what is the excess pressure inside the bubble of soap solution of radius? Surface tension. An air bubble of the same dimensions were formed at the depth. Inside the container of soap solution of relative density. इसका मतलब डेंसिटी आ गई 1.2 into 10 raised to power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब पी नॉट दे रखा है G is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले बेटा एक्सेस प्रेशर हवा में कितना था इतना 4 s/r। ठीक है हाँ जी सर। कहता है इफ एन एयर बबल ऑफ सेम डिमेंशन वर टू फॉर्म एट डेप्थ तो फिर प्रेशर आना है पी नॉट प्लस प्लस 2s सॉरी प्लस एच रो जी ये है एट डेप्थ एच कोई तरह ऋषभ वैल्यू डल जाएंगी हाँ जी सर। सर टू मच इसका ना बाहर कवर हो गया था ना पानी से। हाँ हाँ नेचुरली 2 ही आएगा ना हाँ जी सर। कोई इतराज नो सर। आगे बढ़े हाँ जी सर। 27 कहता है several drops of the radius मान लो n drops of radius r combines to form capital R n into 4 over 3 pi r cube 4 over 3 pi r cube n into r cube is r cube if sigma is surface tension
कैलकुलेट द रिलीज ऑफ एनर्जी। आपको याद होगा W और एनर्जी रिलीज्ड। दिस वाज इक्वल टू n 4 pi r square minus 4 pi r square into surface tension sigma। n की वैल्यू आ गई r क्यूब बाई r क्यूब। ऋषभ कोई दिक्कत? नो सर। एक कटिंग कर लेना यार ऋषभ। हाँ जी सर। m आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। ओके सर। इसको सॉल्व कर लो सारा। कोई इतराज? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे मैंने एन आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी थी आर क्यूब बाय आर, तो उससे आंसर अलग आ रहा था। कैसे कैसे? सर जैसे एन 4 पाई आर स्क्वायर है, तो मैंने एन आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी थी, एक ही बात है। पर सर देखो थोड़ा ना, डिफरेंट सा लग रहा था आंसर। n इंटू आर स्क्वायर सॉल्व करके आ जाएगा r क्यूब बाई r, है ना? हाँ जी सर। तो कटिंग करके भी तो वही बचता है। नहीं सर, फिर उसके बाद कटिंग की नहीं ना, क्योंकि वो आर स्क्वायर मैंने ले लिया था, फिर सिर्फ आर क्यूब बाय आर अब माइनस आर स्क्वायर आ रहा था। अब आर स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ेगा। ये बनेगा 4 पाई r बाई r माइनस 4 पाई इंटू सिग्मा। दिस इज हाफ। सॉल्व करो ना अच्छे से बेटा, कैसे नहीं आंसर आएगा? एक मिनट में ही करता हूँ, ठहरो। या मैम 4 पाई r minus r into sigma by small r. This is 2/3 pi r rho v square. 2 pi 2 से कैंसिल, ये बना 6 सिग्मा बाय r, r माइनस r इंटू r सर ठीक है आंसर। रो v स्क्वायर। मेरे को भी ठीक ही लग रहा है, देख मैंने कर दिया। यस हाँ जी सर। सर ठीक है। हाँ जी ठीक है। r बाय r, r बाय r। हिया मैम ने टेंशन क्रिएट की थी। हिया मैम, सॉरी सर वो। अरे सॉरी वाली बात नहीं है, हद हो गई। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरा क्लियर करना बनता है या नहीं? हाँ जी सर। तो सॉरी वाली क्या बात है? देखो कोई इतराज? नहीं सर। पक्का? हाँ जी सर। आगे बढ़े। यस सर। कहता है vessel filled with an air under pressure P naught contains the soap bubble of diameter D. The air pressure having been reduced isothermally and fold. आइसोथर्मली पता है आपको, पीवी कांस्टेंट होता है या हाँ जी सर। प्रेशर हम कौन है, बबल है, कौन है, सो बबल है, उसमें लिखते हैं 4s/r। लिखते हैं कि नहीं? हाँ जी सर। तो बेटा अगर डायमीटर दिया हो तो 4
एस डायमीटर डी बाई 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा पी नॉट 8s बाई डी बन जाएगा, है ना। हाँ जी सर। डायमीटर स्मॉल डी दिया, स्मॉल डी कर दो। आगे बढ़ो, हाँ जी सर। आगे बढ़ो। देखो पी नॉट 8s बाई डी, कोई इतराज? नो सर। 4/3 पाई डी बाई 2 द क्यूब, हाँ। हाँ जी सर। दिस इज इक्वल टू पी नॉट, देखो उसने कहा प्रेशर इज रिड्यूस टू एटमॉस्फेरिक रिड्यूस टू n फोल्ड, पी नॉट बाई n प्लस, यस। और उसने क्या बोला, डायामीटर इज इंक्रीज्ड, कितना, न्यू फोर। ईटा डी, हाँ। हाँ जी सर। 4/3 पाई ईटा डी बाई 2 द क्यूब। बकवास क्वेश्चन है, बहुत बकवास, बिल्कुल। देखो सॉल्व कर लोगे हम, दोबारा हाँ जी लिखा, सर। थोड़ा कोने में चला गया। ये एन आना है, कोई इतराज? नहीं सर। आगे बढ़े, हाँ जी सर। कर लोगे ना, इसमें से एस निकालना है। हाँ जी सर। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कहता ड्रॉप ऑफ डेंसिटी रो फ्लोटिंग हाफ इमर्स्ड, आधा, ये ड्रॉप है या हाँ जी सर। हाफ डिप्ड है, यस सर। हाँ। सिग्मा सरफेस टेंशन है, इसकी कितनी लेंथ पे लिक्विड टच करेगा? पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई। ड्रॉप को बाहर से पूरा टच करेगा, पाई आर कहां से आ गया? हाँ जी सर। हम्म, यस सर। तो 2 पाई आर इंटू सिग्मा वैसे आता है कॉस थीटा, साथ में पता ही है आपको, ये अपवर्ड फोर्स हाँ जी सर। प्लस आधे ही जो डिप्ड है उसके कारण अप थ्रस्ट, कोई इतराज? नहीं सर। दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द ड्रॉप, कोई इतराज? नो सर। इससे आपको आर निकाल के डायमीटर निकालना है, करो तो जरा, आंसर आ रहा है? हाँ जी सर। कि मैं आगे बढ़ूं? सर बाद में कर लेंगे। चलो ठीक है, देख लो, हो जाएगा ना। हाँ जी सर। कॉस थीटा 1 ले लेना है, यस सर। दिया नहीं वो आंसर में, ना ही क्वेश्चन में। आगे बढ़े, हाँ जी सर। 30th में देखो फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है, बी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, ए क्या है, नेट चेंज चेंज इन इन एरिया, सरफेस एरिया। देखो इधर 2 ड्रॉप्स है ना, हाँ जी पी सर। प्लस
P plus 4 sigma by R1, P into V. रिजल्टिंग ड्रॉप R ले लो यार। ठीक है हिया। हाँ जी सर। अब ये वाली टर्म्स भी ना राइट साइड पे जो है लेफ्ट पे लेके आ रहा हूँ, देखिए देखना इधर। फर्स्ट टर्म ऐसे आ रही है, चेक करो, ये आपको पता चल रहा है? हाँ, सर कौन सी टर्म्स लेके आनी है? हाय हाय, देखो इधर, वो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर। मेरे को था ऐसे ही काम चल जाएगा। ये वाली टर्म लेनी है, देखो, एक, दो, इसको लेफ्ट पे ले गए। हाँ जी सर। इनमें P कॉमन, ये लो। अब बोलता हूँ बेटा, कहाँ गड़बड़? नहीं सर ठीक है। अच्छा अब देखना, ये काट के R स्क्वायर आ गया, हाँ जी सर। ये काट के R2 स्क्वायर आ गया, ये काट के R स्क्वायर आ गया, है ना? हाँ जी सर। अच्छा, इसमें से सेकंड टर्म में मैं अगर 4 सिग्मा बाय 3 कॉमन ले लूं, क्या क्या मैंने ले लिया? 4 सिग्मा बाय ये 3। कॉमन ले लिया सब में। हाँ, बाकी हाँ क्या जी बचा सर। जरा, या फर्स्ट बताना इसमें। 4 पाई R1 स्क्वायर। दूसरी में भी यही बचेगा, तीसरी में भी यही बचेगा। अब जो पहला अंडरलाइन है ये क्या है पता है? चेंज इन वॉल्यूम। बिल्कुल। और ये वाला? चेंज इन एरिया। देखो कोई तरह। नो सर। आपको पता है ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। सर एक मिनट है ऋषभ, एक मिनट एक मिनट, मेरे को भूल जाएगा बेटा। सर याद नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हाँ और जी 30 सर। में क्या फर्क है, सोच के बताओ। सर वो सेम वैक्यूम क्वेश्चन, में नहीं नहीं, पानी वैक्यूम में, नहीं हाँ, उसमें कराया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिया था हमने।
इसमें लिया है। यस सर। दोनों में ये फर्क है। क्या फर्क है? कि उसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिया था पर इसमें लिया है। हाँ, अब नोट कर लिया कि करना है? सर करना है 1 मिनट। ऊपर से दिखाऊं? नहीं सर, बस लास्ट वाला ही। सादिक है या नहीं आज? यस सर। नोट कर लिया बेटा? यस सर। कर भी लिया? सादिक छा गया यार तू। हेलो, हेलो। हाँ जी सर, हो गया नोट। अब हाँ जी, ऋषभ तू कुछ पूछ रहा था यार। सर वो क्लियर हो गया। हेलो। 31st या हाँ जी सर। एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होता है? लॉज ऑफ मोशन में किया था हमने, पता है? वॉल्यूम पर एरियल सेकंड। वेलोसिटी। अरे एरिया इनटू वेलोसिटी इज वॉल्यूम पर सेकंड। हाँ जी सर। 1 सेकंड का डिस्टेंस ये आ गया, ये एरिया आ गया ए। समझ दिस गया इज सर। डिस्टेंस इन 1 सेकंड, दैट इज वी। हाँ, हाँ हाँ जी जी सर। सर। ए वी इंटू रो इज वॉल्यूम इंटू रो। मास पर सेकंड। ए वी रो इंटू वी। क्या आया? मास इंटू मोमेंटम पर वेलोसिटी। सेकंड। मोमेंटम पर सेकंड क्या होता है? फोर्स होता है या नहीं? हाँ जी फोर्स सर। आ गया ए वी स्क्वायर रो। तो फोर्स बाय एरिया क्या आया? कोई इतराज? नहीं सर। इसका मतलब ये प्रेशर ऑफ एयर है। तो जब प्रेशर ऑफ एयर एक्सेस प्रेशर के बराबर हो जाएगा, बल्ब जो बबल है वो फूल जाएगा। ये बच्चे फुलाते नहीं है, वो गलियों में बेचते हैं, सोप की डब्बी देते हैं साथ में सोल्यूशन की, साथ में ऐसा रिंग सा दे देते हैं, लकड़ी को लगा होता है, उसमें डिप करके फूके मारी जाओ। तो जब रो वी स्क्वायर एक्सेस प्रेशर के बराबर हो जाएगा, सो बबल बन जाएगा। इरा, हाँ जी सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। नोट कर लो। हाँ जी सर। सर हाँ जी, तो आपसे एक चीज समझ नहीं आई। बोलो। तो जब रेन ड्रॉप्स वगैरह बनते हैं, जो एक्सेस प्रेशर होता है, उसको ओवरकम करने के लिए प्रेशर कहाँ से आता है? कैसे कैसे? बेटा रेन ड्रॉप्स क्यों बनते हैं पहले ये बता। क्योंकि पता नहीं सर। प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन के कारण जो लिक्विड है टेंड्स टू ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया फॉर मोर स्टेबिलिटी।
और फॉर गिवन वॉल्यूम मिनिमम एरिया पता किसका होता है? सफियर का। हाँ जी सर। इसीलिए सफियर बनते हैं रेन ड्रॉप्स। सर बट और फोर्स कहाँ से? सर वो फोर्स बेटा कहाँ से आती है नेचर एक्सेस प्रेशर को? जो ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी उसी का हिस्सा है। एनर्जी, सरफेस एनर्जी मतलब तो बन मतलब कि जो ग्रेविटेशन फोर्स से एनर्जी मिलती है वो कम हाँ करती है एक्सेस हाँ प्रेशर को। यूटिलाइज हो जाती है, उसी में कन्वर्ट हो जाती है। यार ये तो बड़ी वीक फोर्स है ना, हाँ ये जी कौन सर। सी बड़ी स्ट्रांग एनर्जी है। ओके सर। आगे बढ़े। हाँ जी सर। विस्कोसिटी, नेक्स्ट टॉपिक। इसके ऋषभ मैं नोट्स अपलोड कर चुका हूं वैसे, पर हाँ जी क्लास सर। कॉपी इज द बेस्ट कॉपी। हाँ जी सर। इट इज द property of fluid due to which a tangential force बैकवर्ड टेंजेंशियल फोर्स को हम कहते हैं इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स। due to which a backward tangential force is developed automatically between the layers of fluid whenever there occurs relative motion between the layers such that this backward tangential force tends to destroy relative motion between the two layers। between the two layers लिख लो या between the layers लिख दो, कोई इतराज? नो सर। basically viscosity is the fluid friction and fluid friction arises on account of intermolecular forces between the layers। कोई इतराज ऋषभ? समझ आया कि नहीं कुछ? सर आ गया समझ। हेलो, सर समझ आ गया। बीच में कुछ बोल रहा है कोई यार। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये वाला, ये समझ नहीं आया कि डिस्ट्रॉय रिलेटिव मोशन वाला मैं class। दसदा अभी मैं समझाना, देख इधर मेरे साथ देख। तेरे तरफ से ना डिस्टरबेंस आती है, मजा नहीं आता डिस्कशन का, तू बंद कर। या आप आओ। हाँ जी सर। या ये देखो, एक कंटेनर लिया, क्या लिया? कंटेनर। उसमें लिक्विड डाला, क्या डाला?
लिक्विड डाला। लिक्विड डाल के उसको स्टिरर किया, गोल गोल घुमा दिया। हाँ, हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। अब इसमें ना छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर रखे, एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक सेंटर पे। जो नियर टू दी ग्लास वॉल है ना, ये वाला, हाँ, हाँ जी सर। ये स्टार्टिंग में सबसे स्लो मूव करेगा। क्यों बोला? क्योंकि ग्लास मॉलिक्यूल्स उसको सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखेंगे, फोर्स ऑफ एडहेजन। हाँ जी सर। और जैसे जैसे लेयर का डिस्टेंस ग्लास वॉल से दूर जाता जाएगा, फोर्स ऑफ एडहेजन घटती जाएगी, कम होती जाएगी, और स्पीड बढ़ती जाएगी। इसकी स्पीड ज्यादा, और मान लो ये V1 है, इसकी V2 है, इसकी V3 है, इसकी V4 है, इसकी सेंटर वाले की V5 है। तो V1 जो सबसे वेरी क्लोज टू वॉल है वो लेस, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे सेंटर पे मैक्सिमम। सेंटर वाला मॉलिक्यूल ध्यान से देखो हिया, हाँ ये जी सेंटर सर। वाला मॉलिक्यूल है, जितनी फोर्स इधर लगनी है ना उतनी इधर लग जानी, नेट जीरो हो जानी है। यस सर। एक तो ये ऑब्जर्वेशन थी कि सबसे जो वॉल के पास में था, ग्लास वॉल में, उसकी स्पीड क्या थी? सबसे कम। लेस, सबसे कम। और मैक्सिमम किसकी थी? सेंटर वाले में, सेंटर में जो था। तो आप इसको स्टिरर करके रख के देखते रहो, आपको पता चलेगा जो सबसे वाली ये वाली लेयर है ना, ये वाली, ये सबसे पहले रेस्ट पे आएगी। कोई इतराज? नहीं सर। फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, और सबसे लास्ट में सेंटर वाली। अब हुआ क्या, सादिक ध्यान से सुनना। ग्लास वॉल जो था वो क्या था? रेस्ट पे था ना, या? हाँ जी सर। तो उसने अपनी पहली लेयर की V1 की वेलोसिटी डिस्ट्रॉय करके उसको जीरो कर दिया। फिर इस लेयर ने नेक्स्ट लेयर की वेलोसिटी को डिस्ट्रॉय करके जीरो कर दिया। पहले रिलेटिव मोशन था V1 माइनस जीरो, फिर जीरो हो गया, तो रिलेटिव मोशन डिस्ट्रॉय हो रहा है ना वन बाय वन। सर पर वो तो जो मतलब दूर है लेयर उस पे कैसे करेगा मतलब? नहीं नहीं बेटा देख, एक मिनट बच्चे, एक मिनट देखो। एक लेयर ये सबसे पास, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर सेंटर में, तीसरी, चौथी, और ये सेंटर। ऐसे ही बनाया ना मैंने, 5 ही लेयर मान लो, वैसे होने को तो वहां काफी ज्यादा होंगी। हाँ, हाँ जी सर। ग्लास वॉल पहले 1 को रेस्ट पे लेके आएगा, उसके इमीडिएट कांटेक्ट में। हाँ जी सर। 1 2 को रेस्ट में लेके आएगा, 2 3 को रेस्ट में लेके आएगा, 3 4 को लेके आएगा, 4 5 वाले को, सेंटर वाले को लेके आएगा, वन बाय वन। हाँ जी सर। और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हाट न्यूटन फर्स्ट लॉ सेज? कि कोई भी खुद को मतलब वो अगर मोशन में है तो फिर उसी मोशन में रहेगा, फिर स्टेशनरी तो स्टेशनरी रहेगा। बॉडी कैनॉट चेंज its state by itself। अपने आप बॉडी अपनी चेंज ऑफ स्टेट नहीं कर सकती। कौन कराएगा? एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगाएंगे। फोर्स कराएगी ना। तो हाँ जी हमने तो सर। बाहर से कोई फोर्स लगाई बीकर को स्टिर करने के बाद? नहीं सर। तो एक लेयर ने दूसरी लेयर पे लगाई, उसको रेस्ट पे लेके आया और उसकी रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय किया। हाँ जी सर। तो जैसे ही एक लेयर, देखो ए लेयर 1 है, इसके ऊपर लेयर 2 मूव करेगी, इट स्टार्ट्स मूविंग,
उनके बीच में एक बैकवर्ड टेंजेंशियल फोर्स डेवलप हो जाएगी जो ऊपर वाली लेयर को क्या खींच के क्या करने की कोशिश करेगी, कम करने रेस्ट पे की। हाँ रेस्ट उसकी पे। स्पीड कम। हाँ देखो ना, एक एक मेरा देसी सी भाषा, कोई फास्ट मूव करता हुआ एक बंदा खड़ा है, दूर से आके खड़े वाले को टकराए, हाँ ये जी किया, सर। ये बंदा फास्ट आ रहा था, ए बी खड़ा था, ये इसको टकराया, यस सर। मान लो इसकी 40 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, टकराने के बाद ए की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड, हाँ हाँ जी सर। या 10 आ गई, चलो ठीक, और यस बी सर। दूर जाके गिरा 5 मीटर पर सेकंड से। हाँ इनिशियली जी ए सर। की कितनी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड। और बी की कितनी थी, 0। दोनों की रिलेटिव मोशन कितनी थी, रिलेटिव वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी। यस फाइनली सर। फाइनली बच्चे ए की वेलोसिटी कितनी है 10, 10। बी की वेलोसिटी कितनी है, 5। तो दोनों का डिफरेंस, 5। इसका मतलब रिलेटिव मोशन डिस्ट्रॉय हुआ ना 40 से 5 तक। हाँ जी सर। तो ये क्यों कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, ए ने बी पे फोर्स लगाई, बी ने ए पे लगाई। यस सर। स्लो वाली जो होती है ना लेयर, वो चाहती है फास्ट वाली स्लो हो जाए, जब उससे घिसड़ आपस में घिसड़ेंगे, और हाँ फास्ट जी वाली सर। स्लो से रगड़ खा के उसको फास्ट करना चाहती है, देयर बाय डिस्ट्रॉइंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। यस सर। सर हाँ जी, सर वो क्यों चाहती है कि वो दूसरी लेयर डिस्ट्रॉय हो जाए? यार बीच में बैकवर्ड टेंजेंशियल फोर्स डेवलप होती है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, ठीक है। आ देखना यार, आ पढ़ लाइन। कपिश, हाँ जी यू सर, आर ठीक है। इंटेलिजेंट बॉय, मेरी बात सुन, ये सारा पढ़ अब, ये सारा पढ़ अब ज्यादा अच्छे से क्लियर होएगा। It is the property of fluid due to which backward tangential force is developed automatically। जब एक लेयर दूसरी लेयर पे मूव करेगी या दोनों में relative motion डेवलप होएगा। बेस्ट बात ये, whenever a relative motion will be developed between the layers, this backward tangential force automatically comes into play, which tends to destroy the relative motion between the layers। कोई राज? हाँ जी सर, आप समझ में आ गया, ठीक है। पक्का? हाँ जी सर। सादिक अब जरा ऑन कर अपना माइक। यस सर। मैंने पूरा जोर लगा दिया, तू बता क्या दिक्कत आई। नहीं सर, क्लियर है, क्लियर। सादिक तेरे को मैंने मैसेज किया, तूने उसका जवाब ही नहीं दिया। हाँ सर, उसके बाद सर एक्चुअली सर आज हमारा फिजिक्स का टेस्ट था सर, तो उसके बाद मैंने फिर कुछ याद चलो ठीक है, फिर बता देना जब भी जो भी दिक्कत हो। ठीक हाँ है सर, मैं ठीक है सर। अच्छा, ये क्लियर होगी बात सारी? यस सर। हाँ यस सर। किया? हाँ जी सर। अब मैं टॉपिक करने जा रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या करने जा रहा हूँ? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैंने बेटा लिखवाना, देखो जब रिवर पे हॉरिजॉन्टली लिक्विड फ्लो करता है, ये हॉरिजॉन्टल बेड है, क्या है, बेड ऑफ द रिवर, सबसे बॉटम। तो बेटा प्रैक्टिकली कहते हैं जो लेयर बिल्कुल इसके साथ है ना, हाँ, हाँ जी सर। बेड उस पे मैक्सिमम फोर्स लगाता है और ये रेस्ट पे होती है। द लेयर इन कांटेक्ट विद द बेड ऑफ द रिवर इज ऑलवेज एट रेस्ट, क्योंकि उस पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अडहेशन होती है, वो उसको जकड़ के रखती है। और जैसे जैसे लेयर का डिस्टेंस ऊपर की ओर जाता है, फोर्स ऑफ अडहेशन कम होती जाती है, और स्पीड बढ़ती रहती है। वेरी गुड। ऐसे ऊपर लेयर्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते, रिवर सबसे टॉप मोस्ट लेयर की स्पीड मैक्सिमम होती है। देखो अब हमने 3 लेयर्स ली बीच में, एक ली पी, एक ली क्यू, एक ली आर। हाँ या जी सर। आर की स्पीड है v प्लस डीवी,
Q की स्पीड है v और P की स्पीड है v माइनस dv। मींस किसी भी दो लेयर्स में कितना वेलोसिटी डिफरेंस है? dv। dv। और इनमें सेपरेशन है dx। हाँ, हाँ जी सर। A इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब देखो एक मिनट, अगर मैं Q की बात करूं ना, Q R से रगड़ खाता है तो उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो खुद स्लो है। R Q से रगड़ खाता है तो उसको फास्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसे Q एंड P में भी चक्कर चल रहा है, पता चल रहा है? हाँ जी ये सर। A is the area of contact between the layers. Dx is the separation. dv is the velocity difference between two layers. dv by dx को पता क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। और F हमारा है बैकवर्ड टेंजेंशियल फोर्स, और इसको बच्चे विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कस ड्रैग। और विस्कस फोर्स और फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड पता है लिक्विड्स और गैसेस दोनों में आता है। हाँ जी सर। हाँ, तो बड़ा इट इज ऑब्जर्व्ड दैट जो बैकवर्ड टेंजेंशियल फोर्स है वो इसके बराबर, इसके प्रोपोर्शनल है। इसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सबको कंबाइन करें, कंबाइनिंग ऑल, F is proportional to A dV by dx। हाँ, हाँ जी सर। F is minus eta A dV by dx। वेयर इसको कहते कीटा, कीड़ा नहीं कहते बेटा। Excuse me, sir. हाँ जी, F is directly proportional to A dV by dx के ऊपर क्या लिखा है? इट इज ऑब्जर्व्ड। नहीं सर, ये नीचे वाला। किसके नीचे वाला बेटा? सर ये जो सबको ये हाँ जी सर। कंबाइनिंग ऑल। ओके सर। हाँ, पूरी कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। ये जो एन की टांग जंकी है इसको क्या कहते हैं पूरी? ईटा। कीटा नहीं, ईटा। के साइलेंट है, ईटा। ईटा। कई कीड़ा ही कहने लग पैंदे हैं के तो कीड़ा नहीं कहना। की कहना पुत? ईटा। वेरी गुड, ईटा। ई से स्टार्ट होनी है बात, ठीक है? सर। वेयर लिखते के ई टी ए है, बोलते हैं ईटा है। हाँ बोलो बेटा। सर वो मुझे नोट करना था पूरा। एक मिनट एक मिनट, एक लाइन तो लिख दो। हाँ जी सर। वेयर ईटा इज कॉफी COE coefficient of viscosity, negative sign shows backward tangential force tends to destroy the relative motion। या जब ये आर्टिकल हाँ जी स्टार्ट सर। करना है कोएफिशिएंट तो लिखना है कंसीडर रिवर फ्लोइंग ऑन दी हॉरिजॉन्टल सरफेस,
we are considering three layers P, Q, R with the velocities V minus dV, V and V plus dV respectively. ठीक है? हाँ जी और सर। when R is moving fast, so it tends to increase the velocity of Q and Q tends to decrease the velocity of R. ऐदां दी चीज़ां लिखनी है। अब सारा 100% लिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बेटा। हाँ जी सर। फिर तो काम खत्म ही ना हो। यहाँ से नोट करो जो करना है। सर डीवी क्या था? वेलोसिटी डिफरेंस बच्चे। सर किस किस के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस? दो लेयर्स के बीच में ध्यान से देख। आर की वेलोसिटी v प्लस dv, क्यू की वेलोसिटी v, दोनों में डिफरेंस कितना? डीवी। ऊपर क्यू की v और नीचे v माइनस dv p की, तो वेलोसिटी डिफरेंस कितना? डीवी सर। सर वो डीवी माइनस साइन छुप पड़ा था इसलिए पूछा सर, दिख नहीं रहा था। मैं बता दूं, आर की वेलोसिटी v सर प्लस समझ dv, क्या? क्यू की वेलोसिटी v, मैं तो अच्छे से समझा के छोड़ूंगा। वी ऐसी माइनस अभी डीवी। इंटरेक्टिव क्लास और ओनली वीडियोस में तो फर्क होगा ही यार, होगा कि नहीं? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा। सर हो गया नोट। कोई दिक्कत? हेलो, सर बोलो प्रभु बोलो। सर सर ये जो एक्सप्रेशन कहाँ से मिला सर हम लोगों को, ए बी एक्स वाई? सादिक क्या भगवान ने फेंका? हम नीचे कैच करने के लिए खड़े थे। लॉजिकली हमने देखा कि यार एक बात बता, एक मेरी बात ध्यान से सुनना। यस सर। कोई तेरी तरफ हाथ घुमाए, यस सर। मैं ऐसा करने की नहीं बात कर रहा, जस्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। हाथ Yes. घुमाए तो उसकी फिंगर्स जस्ट तेरे को जस्ट टच करती हुई जाएं, तो तेरे को चपेट बजेगी? नहीं सर। हाँ? नहीं सर। अगर वो पूरा हाथ ही बजे, एरिया ज्यादा ही कांटेक्ट में आ जाए फेस पे, तो यस सर। हाँ यस तो बजेगा सर, बजेगा सर। बजेगा ना? तो Yes. जितना ज्यादा वेलोसिटी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा फोर्स। यस सर। अगर धीरे से मारे तो चंपत, जोर से मारे तो पटाखा, है ना? यस सर। जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतनी ज्यादा फोर्स, यस सर। और जितना पास ज्यादा डिफरेंस कम होगा सेपरेशन, उतनी ज्यादा फोर्स। ये सब लॉजिकल चीजें हैं। फिर कोएफिशिएंट लगा के ठीक है सर, ठीक है सर। बता बता, नहीं क्लियर है सर, क्लियर है। मन में बात मत रख। नहीं सर, क्लियर है। पक्का? यस सर। अब एक बात बता, इधर देख। हाँ, यस सर। अगर बॉडी पे 50 न्यूटन फ्रिक्शन है, क्या है ये? फ्रिक्शन 50 मीटर। तो इसको मूव करवाने के लिए कम से कम अप्लाइड फोर्स कितनी होगी? 50 न्यूटन। हाँ 50 न्यूटन सर। 50 ना? हाँ हाँ। तो F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स इज दी बैकवर्ड टेंजेंशियल फोर्स। क्या है ये? बैकवर्ड टेंजेंशियल फोर्स। बेसिकली फ्रिक्शन है हाँ सर, गुड फ्रिक्शन। है ना? यस सर। तो इसका पॉजिटिव मैं ले लूं, यस सर। दिस इज द अप्लाइड फोर्स टू मेंटेन द फ्लो। अगर हम चाहते हैं रिलेटिव मोशन डिस्ट्रॉय ना हो, तो अप्लाइड फोर्स कितनी होगी? कोई इतराज? नो सर, क्लियर। हाँ? नो सर। In order to maintain flow, applied force must be equal and opposite to backward। या ये बात पता चली? हाँ जी सर। हाँ,
ये पता है, जब मैंने ये क्लासेस स्टार्ट की थी ना, हाँ जी सर। मेरे को सब लोगों ने डिस्करेज किया था कि यार इंटरेक्टिव क्लास मत लगाना, तेरी आदतों का पता है। लेकिन मैंने कहा था नहीं, जिद पकड़ी थी नहीं, और पूरी आप लोगों के कोऑपरेशन के कारण ये पूरी तरह से सक्सेसफुल है या नहीं? हाँ जी सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। पक्का? हाँ जी सर। इसका मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। एफ को मैं बैकवर्ड टेंजेंशियल फोर्स भी बोल सकता हूं, मैं अप्लाइड फोर्स भी बोल सकता हूं। कोई इतराज? नो सर। पक्का ना? हाँ जी सर। अच्छा, अब F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, ध्यान देना। हाँ जी सर। हाँ, ध्यान दोगे ना? यस सर। A1 dv1 dx1, इसका मतलब F इज इक्वल टू ईटा 1 ईटा इज F। कोई इतराज? नो अगर सर। मैं ये माइनस साइन ले लूं तो मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, दिस शोज कोफिशिएंट ऑफ viscosity is defined as the backward tangential force, which हाँ जी सर। will automatically comes into play या develop, which will be automatically develop, comes into play when velocity difference between the two layers is 1 unit, is unit with unit separation and unit area of contact। कोई इतराज किया? मैंने इसको लैंग्वेज की फॉर्म दे दी ये सारी को। हाँ जी सर। कोई इतराज? नो सर। यही बच्चे, अगर मैं इसको प्लस एफ लिखूं, ध्यान देना, बात वही है। अब ये क्या बन गया? प्लस एफ मींस ये क्या बन गया? अप्लाइड फोर्स। दिस शोज कोफिशिएंट ऑफ viscosity is defined as the applied force required to maintain unit velocity difference between two layers with unit separation and unit area of contact। कोई इतराज? नहीं सर। बताओ बच्चे, आगे बढ़ें? सर एक मिनट नोट करना है। करो 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 बच्चे, ये टॉपिक मैं खत्म करके छोड़ूंगा। हाँ, बीच में नहीं छोड़ सकता, फटाफट नोट करो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सेकंड केस में रिलेटिव मोशन डिस्ट्रॉय नहीं होगा? अरे यार हद होगी, जब अप्लाइड फोर्स लग रही है, 50 न्यूटन फ्रिक्शन लगा, 50 हमने फॉरवर्ड लगा दिया, तो डिस्ट्रॉय कैसे हो सकता है बताना? ये देख, इसको देख, अगर ये ना लगाएं
कौन बोल रहा था? परितोष। परितोष, ध्यान से सुन रहा है मेरी बात? यस सर। अगर कल्ला फ्रिक्शन लग रहा हो तो डिस्ट्रॉय होगा, अप्लाइड फोर्स लगाने से तो इसका इफेक्ट नलीफाई हो गया। हाँ जी। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ हिया, लिख लिया? हाँ जी सर। अब देखो ईटा इज इक्वल टू है एफ ओवर ए डीवी बाई डी एक्स, एसआई यूनिट। ईटा एफ इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड ओवर मीटर, मीटर से मीटर कट गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है पास्कल, बाय सेकंड इनवर्स ऊपर चला गया पास्कल सेकंड। या कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ईटा इज पास्कल सेकंड कब? जब एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, डीवी 1 मीटर पर सेकंड, डीएक्स 1 मीटर। ठीक है? हाँ जी सर। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी is said to be 1 Pascal second if 1 न्यूटन, मैं बेटा क्या ले रहा हूं, अप्लाइड फोर्स इज रिक्वायर्ड, पारितोष यस सर। ये लैंग्वेज देख, 1 न्यूटन अप्लाइड फोर्स इज रिक्वायर्ड। अगर मैं बैकवर्ड टेंजेंशियल फोर्स लिखूंगा फिर मैं डिस्ट्रॉय लिखूंगा। 1 न्यूटन अप्लाइड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन वेलोसिटी डिफरेंस ऑफ, अब डिस्ट्रॉय नहीं होना, मेंटेन होना है, 1 मीटर पर सेकंड बिटवीन दी layers with 1 meter separation and 1 meter square area of contact। कोई इतराज किया? नहीं सर। सीजीएस सिस्टम में बेटा, सीजीएस सिस्टम में ईटा इज एफ बाई ए डीवी बाई डी एक्स। देखो इसको कहते हैं पॉइज, क्या कहते हैं? पॉइज। पी ओ आई एस ई। दिस इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर, ये कट गया, दिस इज डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पॉइज। तो जब ईटा 1 पॉइज था, फोर्स 1 डाइन थी, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, डीवी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड था और डीएक्स 1 सेंटीमीटर था। कोई इतराज बेटा? नो सर। ऊपर वाली डेफिनेशन में पास्कल सेकंड को पॉइज से रिप्लेस करना है, न्यूटन को डाइन से रिप्लेस करना है, वेलोसिटी डिफरेंस को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, सेपरेशन को 1 मीटर से रिप्लेस करके सेंटीमीटर में ले आना है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई इतराज? सेम डेफिनेशन। नहीं सर। आगे बढ़ो। हाँ जी सर। हमने कहा पास्कल सेकंड इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, पॉइज इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। ये देखो, कोई इतराज? नहीं सर। दिस इज 10⁵ डाइन, 100 सेंटीमीटर मीटर की वैल्यू। हाँ जी सर। ये क्या आ गया? इस, क्योंकि पास्कल सेकंड 10 पॉइज है ना, तो पास्कल सेकंड इज आल्सो कॉल्ड डेका पॉइज। इसको क्या कहते हैं? डेका पॉइज। कोई इतराज?
नहीं सर। और बच्चे एक छोटी सी चलते चलते रिलेटिव विस्कोसिटी जो होती है वो होती है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड टू द विस्कोसिटी ऑफ वाटर। कोई इतराज? नो सर। नो सर। या नोट करना है पीछे से कुछ? नहीं सर, कर लिया, लास्ट वाला करना है। करो 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 बेटा। कोई बेटा मेरे करवाने में दिक्कत किया? नो सर। और किसी को लगी हो भाटिया आज ठीक है तू? यस सर ठीक हूँ। हेलो कृतिका, हाँ जी सर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। और भी किसी को पूछ लो। मनकीरत, हाँ जी सर। कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत आई? नो सर, क्लियर है। या देखो हरी झंडी दो। फिर सादिक, सर नोट हो गया? हाँ सर। बाय बेटा। Thank you, थैंक sir. यू हाँ सर। सर।